हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री की। चैप्टर चल रहा है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में लास्ट सेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड पर बात कर रहे थे, जिसमें कि हमने उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन आज के सेशन में देखने हैं, तो उन्हीं पर आज आगे बात करते हैं हम लोग। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहला है फ्रॉम प्राइमरी एल्कोहल्स। प्राथमिक एल्कोहल जो होते हैं उनसे कार्बोक्सिलिक अम्ल को प्राप्त किया जाता है। और कैसे प्राप्त किया जाता है? आप बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन से हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम प्राइमरी एल्कोहल्स आर इजीली ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। जो प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं, प्राथमिक अल्कोहल होते हैं, उनको बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त किया जाता है विद ऑक्सीडेंट सच एज KMnO4 इन न्यूट्रल, एसिडिक और एल्कलाइन मीडिया और बाय CrO3 एंड K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडिया। तो आपका कोई ना कोई ऑक्सीडेंट आप लोग वहां पर यूज कर रहे हैं। उस ऑक्सीडेंट की प्रेजेंस में आप लोग क्या कर रहे हैं? आप एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होते हुए देख रहे हैं, ठीक है ना। जैसे बोला है कि KMnO4 की प्रेजेंस हो सकती है, इसके अलावा CrO3 की हो सकती है और K2Cr2O7 की प्रेजेंस हो सकती है। और उसमें ये प्राथमिक एल्कोहल जो कि इथेनॉल है, यहाँ पर ये आपका इथेनोइक एसिड एसिटिक एसिड में आपका कन्वर्ट हो रहा है। सेकेंड है आपका फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स और कीटोन जो होते हैं उनका ऑक्सीडेशन से भी, जैसे आपने बोला था कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन किया जाएगा, देन आपका एल्डिहाइड और कीटोन्स आपको प्राप्त होंगे। वहीं पर ठीक उसके विपरीत अगर हम चलते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन का अगर यहाँ पर ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमें प्राप्त होंगे। एल्डिहाइड्स कैन बी ऑक्सीडाइज टू carboxylic acids even with mild oxidants, while ketone are oxidized with difficulty and usually mixture of acids इज ओप्टेन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक एल्डिहाइड को जो कि इथेनॉल है, यहाँ पर उसको इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कराया जा रहा है। दूसरा यहाँ पर एक एसीटोन को भी यहाँ पर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कराया जा रहा है। बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल, साइनाइड्स और एमाइड्स यू कैन कन्वर्ट साइनाइड्स और अनाइट्राइल्स इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। तो आपका क्या दिख रहा है? जो आपके साइनाइड है वो अमाइन में यहाँ पर कन्वर्ट हो रहे हैं एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड आपको प्राप्त हो रहा है। नाइट्राइल्स आर हाइड्रोलाइज टू अमाइड एंड देन टू कार्बोक्सिलिक एसिड। अमाइड में कन्वर्ट हो रहे हैं, पहले ध्यान से सुनेंगे। जो आपके क्या है यहाँ पर नाइट्राइल्स है या साइनाइड्स है, उनको कन्वर्ट कराया जा रहा है अमाइड में इन द प्रेजेंस ऑफ H और OH नेगेटिव एज कैटलिस्ट। Amides converted to RCOOH, that is your carboxylic acid. If conditions used are mild, then reaction can be stopped even at amide. Okay? अगर आपके रिएक्शन को कुछ क्या बोले कंडीशंस में चेंज लाया जाए तो यहीं पर भी रोक दिया जा सकता है अभिक्रिया को। यानी अगर आपको अमाइड चाहिए तो आप अभिक्रिया यहीं पर रोक सकते हैं, ठीक है। Next step from Grignard reagent, reaction of Grignard reagent with dry ice, that is solid CO2 in ethereal solution followed by acidic hydrolysis produces carboxylic acid containing one more carbon atom than Grignard reagent. देखो क्या कहा गया है यहाँ पे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम बनाएंगे तो प्राइमरी जो आपके पास रिएक्टेंट्स होंगे उनमें आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होना चाहिए, ठीक है ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होता है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो कि सॉलिड स्टेट में है आपके पास, ठीक है, वो आपके पास यहाँ है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ड्राई आइस की आपकी अभिक्रिया चल रही है इन इथरल सोल्यूशन। इथरल सोल्यूशन यानी ईथर का कोई सोल्यूशन होगा, जिसे ड्राई ईथर यहाँ पर लिया गया है, फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस। जिसके बाद एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो रही है, प्रोड्यूसेस कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। पहले ये वाली अभिक्रिया चलेगी जिसमें ड्राई ईथर से आपका अभिक्रिया, उसकी प्रेजेंस में अभिक्रिया हो रही है, देन आपका प्रोडक्ट बनेगा, देन उसके बाद हाइड्रोलिसिस होगी और हाइड्रोलिसिस के बाद फर्दर आपको कंपाउंड बनता हुआ दिख रहा है जो कि आपके पास क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये आपके पास एक सामान्य अभिक्रिया है जिसके लिए आपके पास दो एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं। एक आपका यहाँ पर एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है और दूसरा आपके पास क्या है? बेंजीन के साथ मैग्नीशियम आयोडाइड जुड़ा हुआ है। इनकी अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी, आपका एक कंपाउंड बनेगा, देन हाइड्रोलिसिस के बाद आपको यहाँ पर जैसे बेंजोइक एसिड बनता हुआ दिख रहा है और यहाँ पर आपको इथेनोइक एसिड बनता हुआ C2H5COOH आपको बनता हुआ दिख रहा है जो कि क्या है? प्रोपेनोइक एसिड आपका यहाँ पर है। ओके,
3 कार्बन है ना, इसमें 2 कार्बन ये है और तीसरा ये है, तो प्रोपेनोइक एसिड ये आपका बने। नोट करिए। फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड हैलाइड एंड एनहाइड्राइड, एसिड हैलाइड या एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस करने पर भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। एसिड क्लोराइड्स एंड एनहाइड्राइड्स आर रेडिली हाइड्रोलाइज्ड विद एक्वस बेस टू फॉर्म कार्बोक्सिलेट आयन विच फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन एसिडिफिकेशन। ठीक है ना। चलिए इनको हम लोग आने वाला सेशन जो मिलेगा तो उसमें डीप में थोड़ा पढ़ लेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सबसे पहले हम फिजिकल स्टेट पर ही बात करते हैं कि भौतिक अवस्था क्या है। फर्स्ट 3 मेंबर्स आर कलरलेस लिक्विड। कार्बोक्सिलिक समूह के जो पहले 3 मेंबर हैं वो कलरलेस लिक्विड यानी कि रंगहीन आपके द्रव हैं। विद पंजेंट स्मेल, एक अलग प्रकार की स्मेल है उनकी। नेक्स्ट 6 मेंबर्स आर ऑयली लिक्विड्स, अगले 6 मेंबर्स जो हैं वो ऑयली लिक्विड्स हैं। विद अनप्लीजेंट ऑर्डर, जो कि अनप्लीजेंट ऑर्डर के साथ है। हाइयर एसिड आर कलरलेस वैक्सी सॉलिड, बेंजोइक एसिड एंड इट्स होमोलोगस आर कलरलेस सॉलिड। ठीक है ना। तो जो हाइयर एसिड्स हैं वो कलरलेस वैक्सी सॉलिड के फॉर्म में है और बेंजोइक एसिड एंड इट्स होमोलोगस, और इससे संगत जो हैं या इसके जो आपके क्या है होमोलोगस है, होमोलोगस समझते हैं ना, आर कलरलेस लिक्विड्स। तो वो सारे भी क्या है आपके आज कलरलेस सॉलिड्स, वो भी सारे क्या है रंगहीन ठोस है। सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे। अमंग एलिफैटिक एसिड्स फर्स्ट 4 members are very soluble in water। एलिफैटिक एसिड में पहले 4 मेंबर जो हैं वो वेरी सॉल्युबल इन वाटर हैं। एंड सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस ग्रेजुअली विद राइज ऑफ मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने के साथ साथ सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती जाती है। ऑल आर सॉल्युबल इन अल्कोहल, सभी अल्कोहल के साथ और ईथर के साथ आपके सॉल्युबल हैं। बेंजोइक एसिड इन स्पारिंगली soluble in cold water but insoluble in hot water, alcohol, ether। okay। boiling point की बात करें, due to the presence of H bond, boiling point of carboxylic acid are higher than corresponding aldehyde, ketones, ether और even alcohols of comparable molar masses। तो सबसे अधिक इनका boiling point यहाँ पर है। melting point of carboxylic acid increases irregularly with increasing molar mass up to first 10 numbers। Melting point of carboxylic acid containing even number of carbon atoms is higher than the next lower and higher member containing odd number of carbon atoms। okay। ये फिजिकल स्टेट आप चारों अच्छे से नोट करेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज को एक एक के पढ़ेंगे, फिर हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके। केमिकल रिएक्शंस, रिएक्शन विद मेटल्स, धातुओं के साथ अभिक्रिया होती है कार्बोक्सिलिक अम्ल की। तो यहाँ पर आपके CH3COONA बन रहा है, जैसे कि आपने इथेनोइक एसिड की अभिक्रिया सोडियम से कराई। द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद मेटल्स लाइक पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। A proton will be released from the carboxyl group of the carboxylic acid where the metal substitution will occur during the reaction phase। H2 gas is produced as a result of the reaction। okay। तो यहाँ पर एक सॉल्ट फॉर्म हो रहा है। रिएक्शन विद एल्कलीज, अगर एल्कलीज के साथ कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया होती है, एल्कलीज का मतलब यानी किसी बेस के साथ हो रही है, तो आपका क्या बन रहा है CH3COONA सेम प्रोडक्ट यानी कि सॉल्ट बन रहा है और साथ में क्या बन रहा है वाटर बन रहा है। तो आपको पता है वैसे भी कि एसिड की रिएक्शन जब बेस के साथ होती है तो क्या बनता है सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। यहाँ पर रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, तो वहां पर भी आपकी सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी, वाटर प्रोड्यूस होगा वेपर की फॉर्म में एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके। फॉर्मेशन ऑफ एसाइल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड आर फॉर्म्ड व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद थायरिल क्लोराइड SOCl2, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 और फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3। अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया थायरिल क्लोराइड से की जा रही है या फॉस्फोरस पेंटा या ट्राइक्लोराइड के साथ की जा रही है तो वहां पर आपका एसाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड फॉर्म होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया जब अल्कोहल के साथ की जाती है तो वहां पर एस्टर बनते हैं जिसको एस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी आपका कहा जाता है। फॉर्मेशन ऑफ एमाइड, एमाइड की फॉर्मेशन होती है जब अमोनियम सॉल्ट आर फॉर्म्ड बाय ट्रीटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड विद अमोनिया। कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराई जा रही है। अमोनियम सॉल्ट लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल व्हेन हीटेड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अमाइड्स। और लास्ट में आपका क्या बन रहा है अमाइड बन रहा है। डिकार्बोक्सिलेशन, डिकार्बोक्सिलेशन में आपके
हाइड्रोकार्बन्स यहाँ पर फॉर्म होंगे, एल्केन्स फॉर्म होंगे, जैसे डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अकर्स व्हेन सोडा लाइम इज डिस्टिल्ड विद सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिजल्टिंग इन एल्केन. ओके. Formation of anhydride. Acid anhydrides are formed when two molecules of carboxylic acid are heated with a dehydrating agent such as phosphorus pentachloride. Okay. हेल वोलार-जिलेस्की रिएक्शन है, इसको आप लोग होमवर्क में देखेंगे. चलिए, इसमें रहता है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, वो आप लोग एक बार होमवर्क में देख लेंगे. कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे. और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए